ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा से हम अब आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे। पिछली कथा में हम वो कथा सुन रहे थे, सूत गोस्वामी बता रहे हैं महाभारत के युद्ध के समय में जब उसका अंत होने को आया था, उस समय में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों की हत्या की, उनका वध किया। उनके शीश लेकर के वो दुर्योधन के पास में गया, ऐसा सोच करके कि दुर्योधन उससे प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन दुर्योधन भी उससे प्रसन्न नहीं थे। और यहाँ पर जब द्रौपदी को पता चला कि उसके पांचों पुत्रों की इस प्रकार से घिनौन प्रकार से हत्या कर दी गई है, तो हम समझ सकते हैं एक माता का दुख किस प्रकार से होगा। रोती हुई उनकी आंखें जो है अश्रुओं की धारा बह रही थी और जोर जोर से वो वहां पर विलाप कर रही थी। तो जब अर्जुन ने भी ये देखा कि किस प्रकार से अश्वत्थामा ने इस प्रकार से घिनौना कार्य किया है, उनके पुत्रों का वध कर दिया है और द्रौपदी को इस प्रकार का कष्ट पहुंचाया है, तो अर्जुन ने तुरंत जो है द्रौपदी को संतावना देते हुए एक प्रण किया। उन्होंने कहा कि हे द्रौपदी, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे अश्रुओं को मैं तभी पोंछूंगा जब उस ब्राह्मण के पुत्र द्रोणाचार्य, जो ब्राह्मण थे, उनका पुत्र अश्वत्थामा था, ब्राह्मण के पुत्र का शीश जब मैं काट करके तुम्हारे हाथों में थाम दूंगा, तत्पश्चात ही मैं तुम्हारे अश्रुओं को पोंछूंगा। उसके बाद ही तुम अपने पुत्रों की अंत्येष्टि करो, उनका अंतिम क्रियाक्रम करना। और वो भी कैसे करना? उस ब्राह्मण के पुत्र के सर के ऊपर खड़ा रह करके तुम्हें वो कार्य करना है। और ऐसा कहने के पश्चात अर्जुन जो है अपने रथ में सवार हुए, अपना गांडीव धनुष उन्होंने उठाया और सीधे जो है अश्वत्थामा को ढूंढते हुए निकल गए। और जब अश्वत्थामा को भी पता चला कि अर्जुन जो है अब उनके पीछे आ रहे हैं ढूंढते हुए, वो भी अपने रथ पर सवार होकर के जो है कायर की भांति अब भाग खड़ा हुआ। तो अश्वत्थामा आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे अर्जुन जो है उनके पीछे रथ में सवार होकर के गांडीव धनुष लेकर के उनके पीछे जा रहे हैं। तो भागते भागते क्या हुआ, जब अश्वत्थामा ने ये देखा कि अब उसके घोड़े जो है बिल्कुल थक गए हैं, अब आगे वो नहीं जा पा रहे हैं, तब उसने सोचा कि अब मेरी जान बचाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपनी जान बचाने के हेतु अश्वत्थामा ने क्या किया, अपना ब्रह्मास्त्र अपने मंत्र उच्चारण के द्वारा ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया और ब्रह्मास्त्र को जो है उसने अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। ये ब्रह्मास्त्र जो होता है एक प्रकार का बड़ा ही घोर अस्त्र होता है। आज अगर मॉडर्न टाइम्स में अगर हम समझें तो परमाणु बम जो होता है या एटॉमिक बम जो होता है,
लगभग जो है एटॉमिक बम या परमाणु बम ब्रह्मास्त्र का कोई कंपैरिजन नहीं है। हम देखते हैं कि परमाणु बम के द्वारा पूरा एक शहर जो है उसका विनाश हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र के तेज के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो सकता है। इतना भयंकर जो है ब्रह्मास्त्र होता है। दूसरा अंतर ब्रह्मास्त्र में और आज के जो अस्त्र होते हैं जैसे परमाणु बम हो गया, इसमें क्या अंतर है? ये स्थूल जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। जैसे अणु को मिला करके जो है एटॉमिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, अणु की जो शक्ति होती है, परमाणु की जो शक्ति होती है, उसके द्वारा बनाया जाता है। लेकिन ये जो ब्रह्मास्त्र होता है ये मन की शक्ति के द्वारा बनाया जाता है। ये स्थूल होता है, ये सूक्ष्म होता है। तो देखिए, इसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, एटॉमिक बम को, परमाणु बम को, और इसको कहां बनाया जाता है? मंत्रों के उच्चारण के द्वारा इसको पैदा किया जाता है। तो अश्वत्थामा ने जो है मंत्र के उच्चारण के द्वारा इस ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया, और ब्रह्मास्त्र को जो है उन्होंने अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। और अब इसको ये भी ज्ञान नहीं था अश्वत्थामा को, उसको प्रकट करने का ज्ञान था, लेकिन ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस लेना है वो ज्ञान अश्वत्थामा को नहीं था। तो जब इस प्रकार से भयंकर उसमें से तेज प्रकट होना शुरू हुआ तो अर्जुन जो है बिल्कुल चौंक गए, आश्चर्यचकित रह गए कि ये तेज कहां से आ रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि अश्वत्थामा ने जो है ब्रह्मास्त्र उनके ऊपर फेंका है। और भगवान का भक्त जो होता है हमेशा जब भी किसी संकट में होता है तो सबसे पहले भगवान को याद करता है। तो अर्जुन जो है तुरंत भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान को याद करते हैं और कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे महाबाहो कृष्ण, भक्ता नाम अभयंकरम, आप ही मात्र जो हैं अपने भक्त को अभय प्रदान कर सकते हैं। भौतिक संसार जो है हर एक पग पर इसके अंदर में भय है, भगवान कृष्ण मात्र जो है अपने भक्तों को अभय प्रदान कर सकते हैं। इस भौतिक सृष्टि जिसे संस्कृति कहा जाता है, संस्कृति का मतलब होता है जन्म मृत्यु का चक्र, इसे संस्कृति कहते हैं। तो भगवान की कृपा या भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा, उसके द्वारा ही हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं। ये बड़ा सुंदर उदाहरण जो है वेदों के अंदर में दिया है। क्लेश जो होते हैं वो अग्नि के बराबर है। जैसे यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ब्रह्मास्त्र का जो तेज बढ़ रहा है अग्नि की भांति है, और अर्जुन को इस प्रकार का कष्ट है। इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर में जो क्लेशों की अग्नि है वो भी हमें इस प्रकार के कष्ट देती है। तो जिस प्रकार से अर्जुन जो है अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उसका निवारण करने के लिए, इसी प्रकार से वेदों में बताया है सांसारिक कष्टों के निवारण के लिए, क्लेशों की जो अग्नि जिसमें हम तप रहे हैं उसके निवारण के लिए हमें क्या करना है? भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान के शुद्ध भक्तों से प्रार्थना करनी है। केवल उनकी कृपा के द्वारा, गुरु की जो कृपा होती है, भगवान समुद्र के बराबर है, गुरु जो है बादल के बराबर है। जो बादल जो है कहाँ से बनता है? समुद्र से ही बनता है। तो बादल क्या करता है? समुद्र से पानी लेता है और बरसाता है। इसी प्रकार से गुरु जो है, जो करुणा सागर भगवान है, उनसे कृपा प्राप्त करके हमारे ऊपर बारिश की तरह कृपा बरसाते हैं, और जब बारिश आती है तो अग्नि का तो शमन हो ही जाएगा। तो हमारे सांसारिक कष्टों का शमन गुरु की कृपा के द्वारा हो सकता है। तो इसलिए अर्जुन जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? तब भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, इसकी उत्पत्ति जो है अश्वत्थामा ने अपनी जान बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ऊपर छोड़ा है, और उस मूर्ख को यह ज्ञान नहीं है ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लेना है।
तो मैं तुम्हें निर्देश देता हूं कि इस ब्रह्मास्त्र को केवल दूसरे ब्रह्मास्त्र के द्वारा मात्र जो है विफल किया जा सकता है। तो तुम भी जो हो इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ो और तब जाकर के जो है इस ब्रह्मास्त्र का जो फल है वो विफल हो जाएगा। तब अर्जुन ने भी जो है पानी को स्पर्श किया, मंत्रों का जप किया और भगवान कृष्ण की प्रदक्षिणा की, और उसके पश्चात जो है अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और ये दोनों ब्रह्मास्त्र मिल करके जो उसमें से अग्नि प्रकट हुई, तो कहा जाता है जो संवर्तक का अग्नि होती है, जो प्रलय के समय में जब अग्नि संसार में लगती है, जब सारे संसार का प्रलय का समय आता है, उस प्रकार की अग्नि जो है प्रज्वलित हुई, उसमें से निकली। तीनों लोक जो हैं उससे पीड़ित होने लगे। तब भगवान ने निर्देश दिया अर्जुन को कि क्योंकि तुम्हें ये ज्ञान है किस प्रकार से ब्रह्मास्त्र को वापस लिया जा सकता है, अब तुम्हारे अस्त्र को और अश्वत्थामा के अस्त्र को, दोनों को तुम वापस ले लो। तो भगवान के कहे अनुसार अब अर्जुन ने जो है दोनों अस्त्रों को वापस ले लिया, और इसके बाद में जो है ये अग्नि का शमन हो गया। अब अर्जुन ने जा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ने के पश्चात अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के पश्चात जिस प्रकार से भागवत में उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से जानवर को बांधा जाता है, इस प्रकार से अर्जुन ने जो है अब अश्वत्थामा को वहां पर बंदी बना लिया। बंदी बनाने के पश्चात अश्वत्थामा को वो अपने खेमे में, अपने जो मिलिट्री का जो उनका कैंप था, वहां पर लेकर के गए और द्रौपदी के सामने वहां पर प्रकट हुए। भागवत में कहा है उस समय अर्जुन की दशा किस प्रकार से थी। भगवान भी क्रोधित थे और अर्जुन भी क्रोधित थे। अर्जुन जो है वो इस प्रकार से क्रोधित थे कि उनकी आंखें, जो तांबा होता है जब उसको आग के अंदर में रखा जाता है तो आपने देखा होगा उसका ब्राउन कलर हो जाता है। इस प्रकार से अर्जुन की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी क्रोध के कारण। भगवान भी क्रोधित थे, लेकिन भागवत में कहा है कि भगवान क्रोधित होने के पश्चात भी उनकी आंखें कमल के समान कोमल थी। देखिए दोनों में अंतर होता है। अर्जुन के क्रोध में, हमारे क्रोध में और भगवान के क्रोध में बहुत अंतर होता है। हम जब क्रोधित होते हैं तो 3 गुणों के प्रभाव के कारण क्रोधित होते। व्यक्ति कब क्रोधित होता है? जब रजोगुण का और तमोगुण का प्रभाव होता है, हमारी इंद्रिय तृप्ति जब पूरी नहीं होती है तब हमें क्रोध आता है। हम कुछ भोगना चाहते हैं, कोई उसके अंदर में अड़चन डालता है, हमें क्रोध आता है ना। लेकिन भगवान का जो क्रोध होता है, भगवान के क्रोध 3 गुणों के प्रभाव से नहीं होता है। वो ठीक उस प्रकार से है, पिताजी जिस प्रकार से अपने बेटे को जो है कई बार प्रोत्साहन देते हैं, कुछ इनाम भी दे सकते हैं और कई बार थप्पड़ भी लगाते हैं, लेकिन दोनों ही अपने बच्चे की भलाई के लिए होता है। कई बार प्रोत्साहन दिया, कई बार इनाम दिया। इसी प्रकार से भगवान का क्रोध और भगवान का प्रेम दोनों ही भगवान की करुणा है। तो भक्तों को भगवान प्रेम करते हैं और इस प्रकार के दुष्ट व्यक्ति के लिए भगवान क्रोधित होते हैं, लेकिन वो भी उसकी भलाई के लिए है। जिस प्रकार से जब भगवान ने पूतना का वध किया, भगवान ने शिशुपाल का वध किया, भगवान ने कंस का वध किया, वो सब उनकी भलाई के लिए था। और हम देख सकते हैं उसका फल भी क्या हुआ। उसके फल स्वरूप उन सबको मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई। तो ये दोनों के अंदर में अंतर होता है। तो अब भगवान जो है वो कह रहे हैं अर्जुन से, भगवान अब अर्जुन को उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में अब अर्जुन क्या करने वाले हैं? भगवान अर्जुन को जो है बड़े सुंदर सुंदर धर्म के पाठ पढ़ाएंगे।
भगवान अर्जुन को कहेंगे धर्म के अनुसार क्या होता है अर्जुन? धर्म के अनुसार ये ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं है, इसकी हत्या करना उचित है। ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण का पुत्र मात्र है, ब्रह्मा बंधु जिसे कहा जाता है। इसके अंदर में ब्राह्मण के गुण नहीं है, इसलिए इसकी हत्या करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी हत्या तुम कर सकते हो। आगे भगवान ये भी बताते हैं, हे अर्जुन, ये जो कार्य इसने किया है, घिनौना कार्य जो इसने किया है, ये कार्य आताताई का होता है। आताताई का मतलब होता है जो व्यक्ति, कई प्रकार के आताताई बताए जाते हैं। जैसे मान लो कोई चोरी छिप करके जो है किसी के घर के ऊपर डाका डालता है, कोई बिना किसी को बताए जो है तलवार निकाल करके किसी को मार डालता है, इनको कहा जाता है आताताई। तो भगवान कहते हैं कि वेदों के अनुसार आताताई को मारने से कोई पाप कर्म नहीं है, और आताताई को अगर मारा जाए तो उसकी भी भलाई है, क्योंकि बाद में उसको नहीं तो पाप कर्म बहुत भोगने पड़ेंगे। अभी केवल उसको मृत्यु मात्र दंड भोगना पड़ेगा, लेकिन बाद में अनेकों प्रकार के पाप कर्म भोगने पड़ेंगे, तो उसके लिए उचित दंड यही है। तो भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं कि इसकी हत्या करनी चाहिए। अब अर्जुन क्या करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259772660।